हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRG यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड BPSC शिक्षक भर्ती पर्यावरण और हम, भाग 3 है, कक्षा 5 का चैप्टर नंबर 13, पानी और हम। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में दैनिक जीवन में इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से आता है। कहाँ से आता पानी, सुनिए बच्चों की अपनी जुबानी। मयंक और सीमा और मैरी इस प्रकार से लोग बताते हैं। मयंक कहता है हमारे यहाँ पानी किस प्रकार से आता है, ये आप देख पा रहे हो, लाइन में लगकर लोग नल से पानी ले रहे हैं। सीमा कहती है कि हम कुएं से लेकर आते हैं। मैरी कहती है हमारे यहाँ तो नल ही लगा हुआ है, हम लगातार इससे पानी पीते हैं। हमारे मोहल्ले में 2 बार नल से पानी आता है। पानी के लिए सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगती है और कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। हम कुएं से पानी भरते थे। पास के कुएं में 1 साल पहले सूख गए थे, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो पानी दिन भर आता है। कौन कहती है? मैरी कहती है। और सीमा के यहाँ लिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सीमा कुएं से भरती है। मयंक की बात करते हैं तो इसके मोहल्ले में रामू की बात करते हैं तो रामू कहता है कि मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, कपड़े साफ नहीं होते हैं, फिर भी हम पानी पीते हैं। अकरम कहता है कि मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है, हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। इस प्रकार से टंकी होती है, इसमें पानी भर के रख लेते हैं। सलमा कहती है हम नहर से पानी भरकर लाते हैं। बताइए, कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस चित्र पर निशान लगाइए। अगर किसी अलग तरीके से आता है उसके बारे में लिखिए। अगर इस प्रकार से यहाँ पे जो चित्र दिखाए गए हैं इस प्रकार से आपके यहाँ पानी आता है तो उस पर निशान लगा दीजिए, और यदि नहीं तो इस प्रकार से नहीं आता है तो उसके बाद जिस प्रकार से आता है उसके बारे में लिखिए। इसके अलावा पानी के और स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, ये सब हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मयंक और मैरी यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसके में क्या अंतर है, मयंक और मैरी में देखना, उसके अंतर बताना है। क्या कभी मैरी को मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ा करना पड़ सकता है? चर्चा करें, लिखिए। हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं? आगे देखते हैं। पानी की उपयोगिता के संबंध में कक्षा में बड़ी जोरों से चर्चा चल रही थी। सभी बच्चे अपने अपने अनुभव बांट रहे थे। जया कहती है कि पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। राहुल कहता है पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसल नहीं हो पाएगी। टीना कहती है पर राहुल, पानी ज़्यादा होना भी तो ठीक नहीं है। राहुल, वैसे वो कैसे? टीना कहती है एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी, कई दिन तक बारिश होती रही और नदी का पानी भी गांव में आ गया था, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। जिन लोगों के कच्चे मकान घर थे वे ढह गए और बहुत से लोग पानी में बह गए। मेरा घर पक्का था और ऊंचाई पर था, इसलिए सिर्फ नीचे की मंजिल में पानी भरा था। मेरे मम्मी पापा जैसे तैसे मुझे और मेरे भाई को ऊपर की मंजिल में ले गए और 2 दिन तक हमें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। धीरे धीरे जब पानी कम होने लगा तो लोगों ने हमारी मदद की, हम तक खाना पहुंचाया और हमें वहां से निकालकर राहत शिविर में रखा। जया कहती है बाढ़ आती कैसे है? शिक्षक कहता है छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी नदियों में जाता है। बड़ी नदियों का पानी सामान्यतः बहकर समुद्र में जाता है, लेकिन कभी कभी नदी में अत्यधिक पानी आ जाता है और किनारे को तोड़कर या फाँद कर चारों ओर फैल जाता है। खेत खलिहान जलमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार से बाढ़ आ जाती है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, घर है एकदम पूरा चारों तरफ पानी पानी है, लोग छतों पे जाके बैठ गए हैं, जहाँ पे ऊंचाई स्थान है वहाँ पे जाके बैठे हैं। ये चित्र में देख पा रहे होंगे खेत खलिहान है, यहाँ पे रेल की पटरी के ऊपर पानी बह रहा है। बताइए क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा दृश्य देखा है? अपने अनुभव लिखिए। यदि आपने नहीं देखा है तो पता लगाइए कि आपके इलाके में क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी।
18 अगस्त की बात है 2008। काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक शोर उठा। शोर हुआ, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सभी लोगों ने चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग भागकर ऊंची जगह तलाशने लगे तो कुछ घरों की छतों पर, छप्परों पर अपना ठिकाना बना लिया। वृक्ष पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और गांव जलमग्न हो गए। उत्तर बिहार के पूरे इलाके में जानमाल की संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ। 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 2,36,632 हेक्टेयर की खड़ी फसल नष्ट हो गई। 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान एवं तटबंध पर शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे राहत सामग्री पहुँचाई जा रही थी हेलीकॉप्टर से। लोग बाढ़ में फंसे थे। शिविर में भोजन का वितरण हो रहा था। मदद की तलाश में थे लोग। यहाँ पे मवेशी लोग को भी स्थान नहीं मिल रहा था। ये बच्चा भी अपना रस्सियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। बाढ़ से घिरे लोग काफ़ी संकट में थे। लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाइयों और खाने की सामग्री सहायता के रूप में आने लगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने मदद की। छीना झपटी भी खूब हुई। बताइए, पता करके लिखिए कि 2008 में उत्तर बिहार में किन किन जिलों में बाढ़ आई थी, वहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऊपर दिए गए चित्र से मदद ले सकते हैं। परेशानियों से निकलने के लिए क्या क्या किया गया, परेशानियों से निकलने के लिए किस प्रकार की मदद की गई। बताइए, बाढ़ आने पर इन सब चीज़ों का पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मकान का, पेयजल का, संचार के साधन होते हैं, यातायात है, बिजली है, मवेशी हैं, मछुआरा हैं, फसलें हैं, स्वास्थ्य है। आपके अनुसार बाढ़ की स्थिति में निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए। क्या बाढ़ से कुछ लाभकारी प्रभाव भी हो सकते हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा करिए और लिखिए। सोचिए, पृथ्वी पर अथाह जल राशि के बावजूद इसकी बहुत कम मात्रा ही हमारे उपयोग के लायक है। परियोजना कार्य, आप अखबार से बाढ़ संबंधित चित्र सहित खबरों को एकत्रित करके अपने शिक्षक की मदद से एक चार्ट पेपर चिपकाइए तथा प्रदर्शनी बनाकर ये कक्षा में लगाइए। नीचे दिए गए चित्र में 1 से लेकर 31 तक बिंदुओं को आपस में मिलाइए और देखिए बाढ़ के बचाव में कौन सा साधन है। इसे सजाइए और रंग भरिए। तो देखिए बोट आपको दिख रही होगी, बोट बन रहा है। तो इसको आपको लाइन से मिलाते हुए चले जाना है 1 से। तो इस प्रकार से इसके नाम लिखना है और इसको कलर भी करना है। ये आपके लिए दत्त कार्य है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।